हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन का अड्डा। गाइस, आज आपकी एमएस एक्सेल 2016 में डे 61 क्लास है, जिसमें आप सीखेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस के रिगार्डिंग में हमारे पास कुछ फॉर्मूला आता है, जिसमें होता है हमारा पीवी फॉर्मूला, जिसमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू चेक होता है, और होता है हमारा एफवी, जिसमें हमारा फ्यूचर वैल्यू चेक होता है, और फिर है एनपीआर, जिसमें हमारा नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट चेक होता है कि कितना टाइम पीरियड के लिए है। फिर होता है रेट। मान के चलिए अगर हमारे पास लोन अमाउंट दिया गया है, हमारे पास टाइम पीरियड दिया गया, अगर हमें उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रेट फॉर्मूला को यूज़ करके। तो इसके रिगार्डिंग से कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे। गाइज, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने नहीं देखा है पीएमटी क्या है, आईपीएमटी क्या है, अब पीपीएमटी क्या है, तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके प्रॉपरली देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका एक लोन अमाउंट है, जिसका नेम है सुरेश ने एक लोन अमाउंट लिया है। इसका लोन अमाउंट है हमारा 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 10%। और यहाँ इसका जो टाइम पीरियड है ये 5 ईयर के लिए है। तो देखिए गाइज, हमें यूज करना है पीवी फॉर्मूला इस वीडियो में, लेकिन हमारे पीवी फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रिंसिपल मीन्स कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला को यूज करेंगे, और बाकी अगर इसको डिटेल में वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल टू और टाइप करेंगे पीएमटी, टैब प्रेस करेंगे गाइस, और यहाँ पे आप देखिएगा सिंटेक्स में आपको बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। तो देखिए, ये 10% है, जो कि हमारा ईयरली होता है, इसको हमें मंथली कैलकुलेट करना होता है। तो हम डिवाइड करते हैं इसको 12 से, फिर कोमा लगाएंगे। आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एनपीआर। एनपीआर मीन्स कि नंबर ऑफ पीरियड, कितना टाइम पीरियड के लिए है। तो देखिए, ये है मेरा 5 ईयर्स के लिए, तो 5 को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसलिए कि ये हमें निकालना है मंथली। अब फिर कोमा लगाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट है क्या। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखिएगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है मीन्स कि प्रिंसिपल वैल्यू जिसको कहते हैं, और लोन अमाउंट भी हम प्रिंसिपल वैल्यू को कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देख रहे हैं गाइस कि प्रिंसिपल वैल्यू पर मंथ इंस्टॉलमेंट मेरा आ चुका है, जो कि मेरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 2124.70। तो ये है मेरा प्रिंसिपल मीन्स के पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए, पीवी फॉर्मूला में मेरा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट मुझे पता है, और नंबर ऑफ पीरियड मीन्स के कितना टाइम पीरियड के लिए देना चाहते हैं तो ये भी पता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। अब मुझे इसमें मुझे लोन अमाउंट देखना है कि इतना अगर मैं 5 ईयर्स के लिए देती हूँ और 10% के अकॉर्डिंग देती हूँ, तो इसका जो मेरा लोन अमाउंट था वो है क्या। तो अगर इसमें मेरे को लोन अमाउंट पता करना है तो मैं यूज करूंगी पीवी फॉर्मूला। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको लगा देना है इज इक्वल टू, और लिखेंगे आप यहाँ पे पीवी, टैब प्रेस कर लेंगे। अब देखिए, आप इसके सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा। इसमें सिंटेक्स है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा डिवाइड करना होता है 12 से, इसलिए कैसे हमें मंथली कैलकुलेट करना होता है। फिर कोमा लगाएंगे गाइस, और फिर देखिएगा नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट मेरा ये 5 ईयर्स के लिए है, और इसको कैलकुलेट करेंगे मंथ में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर करेंगे कोमा। आप देखिएगा पीएमटी मीन्स कि इसका पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पर मंथ इंस्टॉलमेंट मेरा ये है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और देखिए फिर कर देंगे आप ब्रैकेट को क्लोज, और कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देखिए इस तरह से आ चुका है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये माइनस में शो कर रहा है। अगर इसको हटाना है तो आप देखिए, अगर यहाँ पे इसमें माइनस यूज कर देंगे तो क्या है कि आपका ये हट जाएगा। ये देखिएगा, इस तरह से मैं माइनस को यूज करती हूँ। तो देख रहे हैं, ये जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में ये जो आ रहा है इसकी लोन अमाउंट है, तो ये मेरा इसमें माइनस हट चुका है। तो इस तरह से मैंने इसमें देखा कि अगर मेरे को पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या है, टाइम पीरियड पता हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, तो मैं अपना जो मेरा लोन अमाउंट है वो इसको इसमें मैं देख सकती हूँ। तो ये है मेरा पीवी फॉर्मूला। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं।
गाइस जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा है एफवी। एफवी में क्या होता है गाइस कि मान के चलिए अगर आप सेविंग कर रहे हैं, मान के चलिए कोई भी आपने सिप अकाउंट, क्या होता है कि आप सेविंग अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर मैं मंथली 10,000 का सेविंग कर रही हूँ और उसमें मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% और कितना टाइम पीरियड के लिए है, 5 ईयर्स के लिए। अब इसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि एफवी मीन्स कि फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगा, तो मैं इसको कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो कैसे करना है, तो देखिए आपको प्रेस करना है इजिकल टू और यहाँ पे टाइप कर दीजिए एफवी, टैब प्रेस करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे आपका ये है इस तरह से। और फिर इसको देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे भी आए आपको करना है इसको मंथली कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड। तो देखिए इस तरह से मैंने डिवाइड किया, फिर कोमा लगा दिए है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मीन्स की क्या है, कितना टाइम पीरियड के लिए है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से और फिर कोमा लगा देंगे गाइस। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पर मंथ इंस्टॉलमेंट आप कितना दे रहे थे, तो मैं 10,000 की सेविंग कर रही थी पर मंथ। तो देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और फिर करेंगे एंटर। तो देखिएगा यहाँ पे आपका शो कर रहा है कि 7,74,370.72 इतना का आपका सेविंग होगा। अगर आप 10,000 के अमाउंट से 5 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपका जो सेविंग होगा आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये अमाउंट आपका सेविंग होगा। तो इसमें आप कर सकते हैं कैलकुलेट कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू को पता करना पड़े कि अगर आप कुछ सेविंग कर रहे हैं और उस अमाउंट का अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता करना पड़े तो आप ये एफवी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस ये है इसमें एनपीआर होता है नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट। अब देखेंगे गाइस कि अगर आपके पास यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे लिख रखा है 5 ईयर्स। तो देखिए अब इसको कर देते हैं ग्रीन। अभी हमें ये पता करना है कि अगर मेरे पास लोन अमाउंट भी दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हो और पर मंथ इंस्टॉलमेंट भी दिया हो, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम पीरियड के लिए, ये वाली चीज़ पता करनी है। तो मैं किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करूँगी, तो देखिए इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे यूज़ करना है NPER। इस तरह से किया, टैब प्रेस कर लेंगे और फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सिर्फ सिंटेक्स पे ध्यान देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा है ये देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। फिर से आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कोमा लगा देंगे और फिर देखिएगा जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट मेरी थी वो है मेरी ये। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कोमा लगाएंगे और देखिएगा यहाँ पे मेरा क्या है मीन्स के पीवी मीन्स के प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देखिए गाइज यहाँ पे आपका आ चुका है 60। तो ये देखिएगा मेरा कंप्लीटली मंथ कैलकुलेट कर दिया है। अब इसको ईयरली कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिए गाइस लगाना है आपको इज इक्वल टू 60 करेंगे और इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से और फिर ब्रैकेट को फिर करते हैं कीबोर्ड से एंटर। तो देखिएगा ये आपका 5 आ चुका है। मीन्स कि अगर इसको आपको ईयरली देखना था तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो देखा गाइस आपने एनपीआर फॉर्मूला को यूज़ करके आपने अपना टाइम पीरियड निकाल दिया कि अगर मेरे पास लोन अमाउंट पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता हो और पर मंथ इंस्टॉलमेंट हम क्या दे रहे हैं ये भी पता हो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम पीरियड तक हमारा ये है। तो चले गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है ये फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देख रहे हैं गाइस ये 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम रेट फॉर्मूला को यूज करके ये निकालेंगे। तो देखिए गाइस इसको कर देते हैं ग्रीन और देखिए अब यहाँ पे रेट फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो लगाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए रेट और फिर टैब प्रेस करिए। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट है क्या, तो ये देखिएगा मेरा 5 ईयर्स के लिए है। 5 को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 से, ताकि ये मेरा मंथली कैलकुलेट हो। फिर कोमा लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है पर मंथ इंस्टॉलमेंट आप कितना पे कर रहे थे, तो मैं कर रही थी इतना, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगा देंगे और यहाँ से पूछा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरी ये है और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देख रहे हैं गाइज ये 1% शो कर रहा है जो कि मेरा मंथली है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है ईयरली तो देखिएगा क्या करेंगे। तो
गाइस थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। आप देखेंगे इसको ईयरली कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे इज इक्वल टू और इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा ये करेंगे मल्टीप्लाई और 12 से और कीबोर्ड से कर देंगे एंटर। तो देख रहे हैं ये 10% आ चुका है, ये देख रहे हैं इस तरह से। अगर मेरा ये मंथली आ रहा है, इसको ईयरली में मेरे को शो करना है तो ये 10% आपका शो कर रहा है। तो इस तरह से आप रेट फॉर्मूला को देख के यहाँ पे रेट लिस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप कितना टाइम पीरियड के लिए निकालना चाहते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। और फिर देखिएगा गाइस कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कोई अमाउंट है और आपको फ्यूचर वैल्यू देखना है तो एफ फॉर्मूला को यूज़ करना है। और फिर देखिएगा पीवी फॉर्मूला है मेरा प्रेजेंट वैल्यू को देखने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है तो उसको देखने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगे, अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।